नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, सह आचार्य हिंदी विभाग, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आपसे मुखातिब हूँ। शीत ऋतु अपने चरम पर हैं और साथ में कोरोना का भी अभी तक पूरी तरह से प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। कृपया अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें और स्वस्थ रहें, सजग रहें और खूब सतर्क रहें। आइए आज हम बात करते हैं हिंदी में विभिन्न काव्य रूपों की। इनका संक्षिप्त परिचय हम यहाँ आज के इस व्याख्यान में आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हिंदी के विभिन्न काव्य रूप हैं महाकाव्य, खंड काव्य। इन तमाम काव्य रूपों की हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम महाकाव्यों की बात करते हैं। यह शब्द महत काव्य के योग से बना है। अंग्रेजी में इसके लिए एपिक शब्द प्रयोग में आता है। आदि काव्य रामायण से ही इसके सर्गबद्ध होने की कल्पना की गई। इसके स्वरूप निर्माता प्रथम आचार्य भामह रहे। उनका अनुकरण करते हुए ही बाकी महाकाव्यकार आगे बढ़े हैं। सर्गबद्धता जहाँ काव्य के बाद के सभी शास्त्रकार उन्हीं का अनुकरण करते हुए बढ़ते गए, सर्गबद्धता जहाँ काव्य के बाहरी रूप की ओर लक्ष्य करता है, वहाँ महाकाव्य आभ्यंतरिक महत्ता को प्रदर्शित करता है। भामह ने काव्य के 5 भेद गिनाए, जो इस प्रकार कहे जा सकते हैं: सर्गबंध, अभिनयार्थ, आख्यायिका, कथा और अनिबंध। यह पहला प्रकार सर्गबद्ध ही महाकाव्य है। महाकाव्य के लिए प्रमुख तत्व सर्ग, छंद, नायक, कथा, वर्णनीय, रस, शैली और उद्देश्य है। समग्रतः महाकाव्य के कथानक में कवि का एक महान आशय निहित होता है, जिसमें किसी एक वर्ग को ही नहीं वरन संपूर्ण मानव जाति को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यानी वह कविता की उच्चतम बुद्धि और कल्पना की भूमि में स्थिर होकर भी हृदय की पूर्ण वाणी को सुनाता है। मानव चेतना ज्यों-ज्यों विकास के मार्ग पर आगे बढ़ी, महाकाव्य भी स्वतः युग की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित होकर चलता रहा। कुछ प्रमुख महाकाव्यों का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कृष्णायन आदि इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं। आइए बात करते हैं खंड काव्य की। प्रबंध काव्य के 2 भेदों में एक महाकाव्य व दूसरा खंड काव्य है। जहाँ महाकाव्य संपूर्ण जीवन चरित्र से संबंधित है, वहीं खंड काव्य उसके एक ही पक्ष को लेकर चलता है। गद्य के परिसर में जो अंतर कहानी और उपन्यास के बीच है, वही प्रबंध काव्य परिसर में महाकाव्य और खंड काव्य के बीच है। संस्कृत साहित्य में खंड काव्य की उतनी विस्तृत चर्चा नहीं है जितनी महाकाव्य की है। जीवन के मर्म स्पर्शी खंड का बोध मात्र कवि के हृदय में ही नहीं होता, बल्कि उसका मिला जुला प्रभाव हृदय पर पड़ता है। खंड काव्य में जीवन अपने संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित न करके आंशिक या खंड रूप में प्रभावित करता है। खंड काव्य की अनुभूति का स्रोत जिस जीवन खंड से आता है, वह जीवन अपने आप में पूर्ण होता है। खंड काव्य की अनुभूति भी उसमें परिपूर्ण होती है। प्रमुख खंड काव्यों के अगर हम यहाँ पर नाम लें तो उनमें खुमान रासो, वीसलदेव रास, आल्हा, ढोला मारूरा दूहा, माधवानल, कामकंद कला, नागलीला, मधुभारती, चंद्रायन, विरह वारिस, हल्दी घाटी, जौहर, नहुस वन वैभव, बकसंहार आदि का जिक्र किया जा सकता है। अगले व्याख्यान में हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा एक बार फिर से आधुनिक हिंदी के इस धाराओं और अंतर्धाराओं की ओर, जहाँ पर छायावाद जैसी
एक धारा हमारे सामने आई। चलते चलते हम काव्य के एक और रूप का जिक्र कर लेते हैं, गीति काव्य। यह कवि के अंतर जगत के बहुविध व्यापारों को बाहर प्रकट करने वाला सफल माध्यम है। इसकी प्रेरणा कवि को अपने अंतर तम से मिलती है, जहाँ हृदय व मस्तिष्क, भाव और विचारों दोनों का ही निरंतर संघर्ष चलता रहता है। यह पद्य रूप में मनोवेगों का संकलन है। यहाँ अनुभूति को अधिक महत्व है, वस्तु को नहीं। अंग्रेजी में इसके लिए लहरी शब्द है। लिटिक की उत्पत्ति लिटिर कहा गया। यह लिटिक शब्द ग्रीक शब्द लूरा से बना है। यह भी एक प्राचीन तंत्री वाद्य था जिसके सहारे गीत गाए जाते थे। उन गीतों को लुटिकोस कहा जाता था, वहीं अंग्रेजी में लिरिक हो गया है। ग्रीक काव्य विभाजन में कोटिक समूह में व सार रूप में गीत काव्य में हार्दिकता, भावों की एकता, तीव्र अनुभूति एवं संगीतात्मकता का योग गीति काव्य को और भी विशिष्ट बना देता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काव्य धारा में विभिन्न अंतरधाराओं का जो प्रचलन हुआ, उस पर केंद्रित रहेगा हमारा आगामी व्याख्यान। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सजग और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।